नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है और बात आज अमर सिंह की करते हैं। दरअसल पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। बता दें कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद भी रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के वो काफी करीबी रहे हैं। हालांकि साल 2010 में पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। बाद में उन्हें पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह का अब से कुछ देर पहले सिंगापुर में निधन हो गया। एक लंबे समय से वो बीमार थे और लंबे समय से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस वक्त जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, ये गोमती नगर में वही घर है जो कि अमर सिंह का है और इस घर का नाम ऐश्वर्या है। इस घर को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। हालांकि इसके बाद अमर सिंह ने ये बात कही थी कि अमिताभ बच्चन के परिवार से उनका नाता अच्छा है, लेकिन इस घर के नाम से लेकर उनके परिवार का कोई भी संबंध नहीं है। फिलहाल बीते 6 महीनों से ये घर खंडहर में तब्दील है, यहाँ पर कोई आ जा नहीं रहा है। लेकिन आज जितनी बड़ी क्षति जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति को हुई है, क्योंकि अमर सिंह वो नाम था जो गठजोड़ करने में भरोसा रखते थे। अमर सिंह वो नाम था जो सबको साथ में लेकर चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के रास्ते पर अपनी एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। मुलायम सिंह की सरकार में उन्हें सुपर सीएम भी कहा गया था। अखिलेश यादव जब वो आए तब मुलायम सिंह के साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं रह गए। लेकिन उसके बाद आज निधन के बाद लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने दुख जताया है, क्योंकि अमर सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम था। जिनके यहाँ फिल्म स्टार भी आते थे, जिनके यहाँ राजनेता भी आते थे, जिनके यहाँ खिलाड़ी भी आते थे, लेकिन आज वो अमर सिंह नहीं रहा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। लखनऊ में राज्यपाल ने विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मां का दूध सबसे बड़ी दवाई और बच्चे का पहला टीका जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसव उपरांत पहला जो घंटा है बच्चे के स्तनपान के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा है और आरक्षण कोटे के अनुसार खाली पदों को भरने की मांग उन्होंने की है। मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार चेतन राउत ने मिट्टी के दियों से विश्व का सबसे बड़ा राम दरबार बनाया। इस अनूठे प्रयास के लिए इस कलाकार को काफी प्रशंसा मिल रही है और इसे देखने के लिए बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। 2 लाख मिट्टी के दिए 30 लोग और 3 दिन में बनकर तैयार हुआ है ये राम दरबार। तो कलाकार चेतन राउत ने दियों से राम दरबार बनाया है। अपने आप में ये अनोखी तस्वीर उभर के आई है, क्योंकि राम के नाम पर अब अलग अलग भावनाएं जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी आस्था को अव्यक्त कर रहे हैं। चूंकि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी, भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां अलग अलग तरीकों से लोग राम को याद कर रहे हैं। तो 3 दिन की मेहनत, इस तस्वीर में विश्व का सबसे बड़ा राम दरबार बनाया गया है। कई लोगों की मेहनत है इसमें। 2 लाख मिट्टी के दियों से ये राम का दरबार बना है। इस अनोखी तस्वीर में 3 दिन तक 30 लोगों ने मेहनत करके इस राम दरबार को, इस तस्वीर को उकेरा है, इसे बनाया है, जो दियों से, रंग बिरंगे दियों से राम का दरबार, राम की तस्वीर को बनाया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान वीवीआईपी लोगों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। ट्रस्ट ने कार सेवा के दौरान बाबरी विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज लहराने वाले कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी को भी न्योता भेजा।
रामकुमार कोठारी और शरद कोठारी ने 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहराया था। इसके 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को पुलिस की गोली से दोनों मारे गए थे। वकीलों ने कानपुर सीएमओ पर सनसनीखेज आरोप लगाए। वकीलों का आरोप है कि सीएमओ की फर्जी रिपोर्ट पर कानपुर कचहरी पिछले 10 दिन से कंटेनमेंट जोन में तब्दील है, जिसकी वजह से लाखों लोग न्यायिक प्रक्रिया से वंचित हैं। कचहरी से जुड़े अधिवक्ता, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर, मुंशी समेत दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वकीलों ने सीएमओ के खिलाफ कानपुर कोतवाली में तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। हम सीएमओ कानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कानपुर कोतवाली आए। दिनांक 22/7/2020 को कानपुर के सीएमओ ने गलत, भ्रामक, फर्जी रिपोर्ट शासन को भेजी कि कानपुर कचहरी परिसर में जगदीश चंद्रा नाम का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके आधार पर शासन द्वारा पूरी कचहरी और कचहरी के आसपास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इस कंटेनमेंट जोन घोषित होने के उपरांत संपूर्ण कचहरी बंद कर दी गई, न्यायिक कार्य बाधित हो गया, जिससे हमारे वकीलों को, टाइपिस्टों को, हमारे स्टैम्प वेंडरों को और कचहरी से जुड़े हुए दुकानदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही न्यायिक कार्य बंद रहा, न्यायिक अधिकारी घर में कैद रहे, लाखों वादकारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा, वो न्याय से वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में मैंने कोतवाली निरीक्षक महोदय को तहरीर दी है कि ऐसे भ्रष्ट, फर्जी रिपोर्ट देने वाले सीएमओ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर उसे जेल भेजें और उसको गिरफ्तार करें। पूर्व सांसद राजाराम पाल कानपुर पहुंचे। इस दौरान संजीत यादव के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। संजीत हत्याकांड से उसके बाद से ही लगातार यहां पे चूंकि कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठे थे, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां की अव्यवस्था पर डॉक्टर्स में आक्रोश है। अब कोरोना वार्ड में तैनात जूनियर डॉक्टर ने मास्क की गुणवत्ता में खराबी के चलते जान को खतरा होने का हवाला देकर कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। कोरोना मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में मरीज समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेशेंट लेके आ रही थी लगभग अब से 1.5 घंटे में 6:30-7 बजे के आसपास में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट लेके आ रही थी हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। जब मोड़ पे टक्कर मार के गया ट्रक इसको। पेशेंट कहाँ से लेकर आया? अभी उसके बारे में डिटेल इकट्ठी की जा रही है, अभी उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी एक्सीडेंट है, तो जो पीसीआर वगैरह है वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं वहाँ। अभी एएमटी है हमारा, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, कब्जे में नहीं लिया गया है। पुलिस मौके पहुंची? पुलिस अभी मौके पे है फिलहाल वहाँ पे। जैसे कि हमारी 108 की एम्बुलेंसेज जो है कोविड के मरीजों को लाने को ले जाने का काम कर रही है इस टाइम। जहाँ से हमें जानकारी मिलती है सीएमओ के द्वारा या अन्य विभाग के द्वारा कि यहाँ कोविड का पेशेंट है, वहाँ हमारी 108 की एम्बुलेंस जाती हैं और मरीज को लेकर आती हैं। जैसी जानकारी हमारे लड़कों को मिली वैसे ही लड़के हमारे वहाँ पहुँचे। जब वो पेशेंट को लेके निकले तो एक सामने से ट्रक आया जिसमें आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे हमारा जो कर्मचारी है, जो टेक्नीशियन है और जो पायलट है, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें हमारे टेक्नीशियन की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। आप देख ही सकते हैं सामने उसकी स्थिति क्या है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गढ़गंगा उफान पर आ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालात के कारण गढ़गंगा खादर के क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का गढ़ शहर से संपर्क टूट गया है। किसानों को अपने पशुओं का चारा लाने में भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं और लोगों के सामने भी कई तरह की परेशानियां खड़ी हैं।
आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गायों की या ढोर डंगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ सकले में पानी पानी है, इधर से लेकर उधर तक, यहाँ खड़ने में पानी हो जाता है। कुछ सुविधा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। कहाँ का पानी आता है? ये इधर का ऊपर से पानी आता है, जब ऊपर बारिश होती है तो गंगा का पानी आता है। इधर गंगा का ढांग कट गई, इधर से सीधा पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे। बहुत पानी आता है, कोई सुविधा नहीं होती। 10 साल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ सगले खड़ने में पानी हो जाता है, सब कोई सुविधा नहीं देती। हाँ, ये बाढ़ का पानी है। अभी तो और भी आएगा, सगले में पानी हो जाएगा। समस्या ये बाढ़ के पानी आता है, प्रशासन कोई हमारी सुनता नहीं। नाव नहीं, किश्ती नहीं, पशुओं को चारा कैसे लाएं, कोई समस्या हल नहीं करता हमारी। तो कितना पानी बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है कई मीटर, यहाँ तकरीबन 10-10 मीटर पानी हो जाता है यहाँ। तो अधिकारी आते हैं, बस यही से चले जाते हैं वापसी। तो खाने पीने का कोई साधन नहीं, खाने पीने का किसी तरह का कोई साधन नहीं किसी तरह का भी। कितने गाँवों में भरा हुआ? गांव साकरपुर है, लठीरा है, कुदैनी की मंडियां है, कई गांव में ऐसे। उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हो रही है, तो गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने आज भ्रमण किया था सुबह जाके इनायतपुर, नया गांव इनायतपुर में। वहाँ पे जो गांव के पार करके जंगल की तरफ वहाँ पे पानी आ रखा है। और बाकी गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया। अभी गांव के अंदर ऐसे नहीं स्थिति है, और गांव में भी लोग बता रहे हैं कि शाम तक पानी के बढ़ने की संभावना है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ही एक बड़ा प्लान बना के ज़िले पे भेज रखा है, उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लेखपाल, ग्राम प्रधान सभी अलर्ट हैं। सभी ग्राम प्रधानों को अवगत करा दिया गया लेखपालों में कि कुछ भी ऐसी कोई बात होगी तुरंत हम लोग अवगत कराएंगे। और हम लोग की पूरी बाढ़ चौकी एक प्लान बना हुआ हमारा बाढ़ प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग की पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ नाव लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ गाँव में खेतों में पानी आया है जंगल की तरफ, और बाकी स्थिति ऐसे नहीं है अभी किसी आबादी में पानी आया हो, ये सब नहीं है। अभी खेतों की तरफ ही कुछ पानी है। सीतापुर के रामपुर मथुरा विकासखंड को घाघरा नदी के प्रकोप से बचाने के लिए शासन ने अरबों रुपए खर्च कर बनाए गए बांधों से घाघरा में छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की धार के आगे ये सब भरभरा के बेइंतजाम हो गया। खाना पानी नहीं, व्यवस्था कानून नहीं है, तो पानी जा रहे हैं घर में, बस ये कहाँ है भैया। हमारी ज़मीन 8-9 साल हो कट गया है, और हम ये रोड पर पड़े ठोकरे खा रहे हैं। अब बाढ़ आ गए, कोई सहायता नहीं मिल रही हमको, गवर्नमेंट से नहीं, ना तहसील से, ना ब्लॉक से नहीं, और भूखन मर रहे हैं हम सब। रहा बहिगा, और जो बटाई उटाई वो बाग नहीं मिल है, बनावे खा ठाऊ नहीं, बंगला सब गिर गए, उल्ट गए, नदी गए घाघरा। अब यहाँ कोई उपाय लाग नहीं रही, और भूखन मर रहे हैं हम। यहाँ कोई अत्ता खाना बाढ़ में यहाँ कोई नहीं आया है, कोई प्रशासनिक सहायता मिली? सहायता नहीं मिल पा रही, और सब बंगला जा रहे हैं सब, यहाँ कोई उपाय नहीं लग रही। खबर चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से है, जहां जीआरपी टीम को तलाशी के दौरान एक अहम सफलता हाथ लगी। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक युवक के पास से 90,34,724 रुपए की विदेशी और भारतीय मुद्रा बरामद की है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है अयोध्या में। इसको लेकर के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान लगभग 11:30 बजे ये प्रियंजन श्रीवास्तव, जो भटनी जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको रोका गया। इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास कुछ विदेशी मुद्रा और भारत की मुद्रा दोनों पाई गई। और इसका जो विदेशी मुद्रा है उसकी भारतीय जो मुद्रा में कीमत है 41,84,000 रुपया है, और जो भारतीय करेंसी है वो 48,50,000 रुपया है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक जैसी कुरीति को कानून के दायरे में लाकर उस पर बिल पास किए जाने के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को राखी बांधकर और उनका मुंह मीठा कराकर खुशी मनाते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। यानी उनकी तस्वीर के साथ ही एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बड़े भाई की तरह उन्हें सुरक्षित जीवन दिया है। आज हम लोग राखी बांधे मोदी सरकार को। क्यों?
क्योंकि 3 तलाक वाला जो साल भर पहले निकाला था उस मुद्दे के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए हम लोग उनको आज मिठाई खिला करके उनको खुशी है शुक्रिया अदा कर रहे और उनको राखी बांधे। कोरोना काल में भाई बहन के प्यार के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस साल रेशम की डोर से बनी राखियों की जगह चांदी की राखियों ने ली है। कोरोना काल में चांदी की राखियों की डिमांड बढ़ गई है। सर्राफा व्यापारियों की माने तो लोगों ने चीन की बनी राखियों का बायकॉट किया, लिहाजा भारत में बनी चांदी की राखी की डिमांड बढ़ चुकी है। तो त्योहारों को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। वाराणसी के सिगरा पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी ने संयुक्त रूप से वाराणसी के रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत तमाम प्रमुख चौराहों पर तलाशी अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन समेत बस स्टैंड के साथ ही वाहनों की भी तलाशी ली गई। बकरीद और अन्य जो चीज़ें हैं को बंदे देखते हुए जो है बीडीएस, डॉग स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ और सिगरा थाने की पूरी फोर्स जो है कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टेशन संगीत वस्तुओं, संगीत सामानों की जो है बीडीएस द्वारा और डॉग स्क्वाड चेकिंग की गई है। संगीत जो व्यक्ति है उनसे पूछताछ की गई है और ये प्रक्रिया चल रही है। किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। सबको चेक किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है, संदिग्ध सामान दिखाई दे रहा है, इसका कोई वारिस नहीं है। पार्सल ट्रेन के अंदर भी चेक किया गया, ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची को रुपए का लालच देकर गांव का एक युवक बाग में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदगी के बाद डरा धमकाकर उसे घर के बाहर छोड़ दिया। मासूम ने पिता को सारी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदपुर पुठी में आम के बाग में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली एक युवती समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। तीन लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। ग्राम जसौरा मेरठ के हैं, मुंडारी थाना क्षेत्र। इन सब लोग कुल मिला के 6 लोगों का गैंग है। ये 6 लोग, हमारे यहाँ एक लूट हुई थी बाबूगढ़ में 1,44,000 रुपये की, और एक हापुड़ देहात में जिसमें एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी एक मीडियाकर्मी से, और उसके 30,000 रुपये छीने गए थे। तो अभी तक में उसमें हम लोगों ने इस टोटल में 80,000 रिकवरी की है और मोटरसाइकिल बरामद हो गई है जो लूटी गई थी। एक और मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि किधौर क्षेत्र से चोरी हुई थी, वो है। और हमारे क्षेत्र में कुछ चोरी हुई थी, उसके भी कुछ पैसे हैं इसमें। जो अभी 3 लोग हैं इसमें फरार हैं। 3 लोग फरार हैं, उनका काफ़ी अच्छा आपराधिक इतिहास है, बहुत ही अच्छे लुटेरे हैं और सब 6 लोग मिलकर के गैंग बना के काम करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है, ये काफ़ी समय से इन्होंने कबूल किया है कि ये लगभग ईद के समय से एक्टिवली छिनैती यहाँ वहाँ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर इनको दिख जाता है सुनसान में, तो 1-2 घटना ऐसी प्रकाश में आई हैं जो वादी हमारे तक, पुलिस तक कभी आया ही नहीं। किसी से 200 रुपये मिले, किसी से 300 रुपये मिले, थप्पड़ मार के वो भी छीन लेते हैं। इनके पास हथियारबंद भी रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो मुख्य अभियुक्त हैं अभी भी 3 उनमें से फरार दिखाए जा रहे हैं। वो 3 लड़कों को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
दिल्ली से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर उत्तर प्रदेश में बेचने वाले गैंग के 5 शातिर बदमाशों को बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इनके 8 साथियों के नाम और सामने आए हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 6 लग्जरी कारें और 3 बाइक बरामद की हैं। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र के लखनापुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।